हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे संस्कृत मणिका क्लास 9th भाग 1 चैप्टर 6 तत्त्वम असि, वह तुम हो। ये जो चैप्टर है ये लिया गया है छांदोग्य उपनिषद से। तो इसके एक्सरसाइज को, क्योंकि इसका जो ट्रांसलेशन वीडियो है ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो जिन्होंने अभी तक ट्रांसलेशन नहीं देखा है या फिर ट्रांसलेशन क्लियर नहीं है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। आप डायरेक्ट उस वीडियो तक जा सकते हैं। पहले उस चैप्टर को अच्छे से समझिए और फिर एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिए। देखना ये अभ्यास जो है आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक पदेन संस्कृत भाषया उत्तरत। आपको 1 वर्ड आंसर लिखना है। श्वेत केतुः कस्य पुत्रः आसीत्। श्वेत केतु जो था वो किसका पुत्र था? तो आंसर है आरुणे। आरुणे किसका पुत्र था? आरुणे का पुत्र था। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और इस बुक के मणिका बुक के दूसरे चैप्टर्स भी अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ना मिले तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ से आप संस्कृत मणिका भाग 1 के वीडियो वाले पोर्शन में जाइए और फिर देखिए उसमें बाकी चैप्टर्स भी अपलोडेड है। सो स्टूडेंट्स, पहला हो गया कि श्वेत केतु किसका पुत्र था? आरुणे का पुत्र था। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में आरुणे। और फिर विसर्ग। श्वेत केतुः कम उपेत्य वेदान अपठत। श्वेत केतु किसके पास जाकर वेदों को पढ़ा? तो आचार्यम। यहाँ पे 1 वर्ड आंसर लिखने को बोला है, तो आपको सिर्फ आचार्यम लिखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। 3rd, पिता केन तत्व ज्ञानम प्रतिपादयति। पिता जो थे वो किसके द्वारा तत्व ज्ञान को प्रतिपादित करते हैं? दृष्टांतेन, दृष्टांत के द्वारा, एग्जाम्पल देकर, एग्जाम्पल दिखाकर। आरुणि ही श्वेत केतुम किम आनेतुम आदिशत। आरुणि जो था वो श्वेत केतु को क्या लाने के लिए आदेश देता है? तो क्या लाने को? वट के बीज को, वट के फल को। तो न्याग्रोध फलम। न्याग्रोध मतलब वट, न्याग्रोध फलम, वट के फल को लाने के लिए आदेश देता है। फिर श्वेत केतुः न्याग्रोध फले किम अपश्यत। श्वेत केतु जो था वो न्याग्रोध फल में क्या देखता है? तो श्वेत केतु क्या देखता है न्याग्रोध फल में? श्वेत केतु देखता है क्या? बीजानी, क्योंकि वही फल के अंदर तो बीज ही होंगे और क्या होंगे। वैसे तो बीजानी मतलब बहुत सारे बीज देखता है, लेकिन अगर कहीं कहीं पे किसी टीचर ने अगर बीजम लिखवाया है तो वो भी ठीक है। किम की जगह पे बीजम मतलब एक बीज। अब इसमें एक बीज तो नहीं है, बहुत सारे बीज है, इसलिए बीजानी। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके टीचर ने बीजम लिखवाया था वो लिख लीजिएगा, वरना वैसे है बीजानी, बीजों को देखता है। फिर उसके बाद स्थूलम जगत कस्मात उद्भवति। कि स्थूल जगत, ये जो इतने बड़े जो पृथ्वी की बात हो रही है, जगत की बात हो रही है, वो किससे उद्भव हुआ है? तो अणिम्नः, अणिम्नः मतलब सूक्ष्म तत्व से। मतलब इतने बड़े जो जगत की जो उत्पत्ति हुई है वो सूक्ष्म तत्व से हुई है।
फिर पिता न्याग्रोध फलस्य दृष्टान्तेन किं प्रतिपादयति, कि पिता जो है वो न्याग्रोध फल के दृष्टांत से क्या प्रतिपादित करते हैं, तो तत्व ज्ञान को प्रतिपादित करते हैं। आई नो स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी राइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपने तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। मैं लिख रही हूँ और साथ ही साथ बोल भी रही हूँ, तो आप सुनकर थोड़ा समझ लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषया उत्तरत, कि आप कंप्लीट सेंटेंस में संस्कृत में ही आपको आंसर लिखना है। श्वेतकेतुः विद्या प्राप्यम किम अमन्यत, कि श्वेतकेतु जो है वो विद्या प्राप्त करके क्या मानता है। प्राप्यम नहीं, प्राप्य, ये शायद अनुस्वार गलती से है या फिर सही है। तो पहले तो आप क्वेश्चन से ही लिखेंगे कि श्वेतकेतुः विद्याम प्राप्य, विद्या को प्राप्त करके, आत्मानम प्राप्य के बाद, आत्मानम इन्वर्टेड कॉमा में सर्वश्रेष्ठः अहम, सर्वश्रेष्ठः अहम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज इति अमन्यत। तो आपका जो पूरा आंसर है, श्वेतकेतुः विद्याम प्राप्य आत्मानं सर्वश्रेष्ठः अहम इति अमन्यत, मीन्स श्वेतकेतु ने विद्या को प्राप्त करके सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ इति यह मानने लगा। आरुणिः श्वेतकेतुं कं प्रश्नम अपृच्छत, आरुणि ने श्वेतकेतु से क्या क्वेश्चन पूछा। इसका आंसर जो है ये थोड़ा लंबा होगा, मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। पहले तो यही लिखेंगे क्वेश्चन से ही कि आरुणिः श्वेतकेतुं एतं प्रश्नम अपृच्छत, आरुणिः श्वेतकेतुं एतं प्रश्नम अपृच्छत यत्, कि आरुणि ने श्वेतकेतु से यह प्रश्न पूछा कि। अब आइए चैप्टर पर, चैप्टर के जो 4th लाइन है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं आपको अंडरलाइन करके ही बता रही हूँ कि यत के बाद लिखेंगे यत, कि हे श्वेतकेतु, अगर आप ये लिखते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिखते हैं तो ये 4th लाइन देखिए, कः ते उपाध्यायात् अतिशयः प्राप्तः येन त्वं कुलाननुरूपम् उद्धतः असि, जानासि किं तत् येन श्रुतेन अन्यत् अश्रुतम् अपि श्रुतं भवति, अमतं मतं विज्ञातं च ज्ञातं भवति इति। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन के सेकंड का आंसर। तो क्या है, पूरा एक बार दोबारा सुन लीजिए। श्वेत केतु मतलब आरुणि जो था, वो आरुणि ही श्वेत केतुम एतम प्रश्नम अपृच्छत यत् कः ते उपाध्यायात् अतिशयः प्राप्तः येन त्वं कुलाननुरूपम् उद्धतः असि, जानासि किं तत् येन श्रुतेन अन्यत् अश्रुतम् अपि श्रुतं भवति, अमतं मतं अविज्ञातं च विज्ञातं भवति इति। मतलब हे श्वेतकेतु, तुमने आचार्य से क्या विशेषता प्राप्त की है जिससे तुम उच्च कुल के विपरीत अभिमानी हो गए हो।
मतलब तुमने ऐसा क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया जिस वजह से तुम इतने अहंकारी घमंडी हो गए हो? क्या उसे जानते हो जिसके सुनने से दूसरा न सुना हुआ? जिसके सुनने से मतलब तुम क्यों इतने घमंडी हो गए हो? जानासि किम तत्, क्या तुम वो जानते हो? ये न श्रुतेन अन्यत्, जिसके सुनने से दूसरा न सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है, न माना हुआ भी माना हुआ हो जाता है, और अनिश्चित भी निश्चित हो जाता है। क्या तुम्हें पता है? बताओ, तुम जो इतने घमंडी हो गए हो, तुम्हें पता है? ये उससे पूछा था, अरुणी ने श्वेतकेतु से पूछा था जब देखा कि वो घमंडी हो गया। सर्वेषु देहेषु कः अस्ति यः अजरः अमरश्च, सभी के देह में ऐसा क्या है जो अजर भी है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, और अमर भी है? तो क्वेश्चन से सर्वेषु देहेषु, यहाँ पे अब आंसर लिखेंगे आत्मा एव, फिर आत्मा एव के बाद अस्ति यह अजरः अमरश्च। तो सर्वेषु देहेषु आत्मा एव अस्ति यह अजरः अमरश्च, मतलब सबके शरीर में आत्मा ही है जो अजर है और अमर है। वस्तुतः वटबीजे कः तिष्ठति, कि वस्तुतः रियलिटी में वट के बीज में क्या रहता है? तो लिखिए बट बीजे, वट बीजे एव महान स्थूल शाखादिमान, महान स्थूल शाखादिमान, महान स्थूल शाखादिमान न्यग्रोधः वटः उत्पन्नः सन् तिष्ठति महान। तो फिर क्या है आंसर? कि वटबीजे एव महान स्थूल शाखादिमान न्यग्रोधः वटः उत्पन्नः सन् तिष्ठति। तो फिर मतलब क्या कि वट बीज में ही महान, स्थूल मतलब बड़ा, शाखादि शाखा आदि से युक्त न्याग्रोध वट वृक्ष उत्पन्न हुआ स्थित है। मतलब एक छोटे से बीज से ही देखो इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है। तो वहाँ पे वो अणिम्न था ना कि सूक्ष्म तत्व से ही बिल्कुल स्थूल जगत बना हुआ है, तो वैसे ही। फिर उसके बाद देखिए जगति किम सत अस्ति, जगत में सच क्या है? तो जगति आत्मा सत अस्ति, आत्मा ही सत्य है। ये तो आपको पता ही होगा, बाकी सब मिथ्या, आत्मा ही सत्य है। सो स्टूडेंट्स, जिनको ये चैप्टर क्लियर नहीं है, मैंने उसका ट्रांसलेशन जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। आप डायरेक्ट उस वीडियो तक जाइए, चैप्टर को देखिए, अच्छे से समझिए और फिर एक्सरसाइज करने की कोशिश करना। देखना आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अधोलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये नीचे लिखे गए वाक्य में
स्थूल अक्षर जो मोटे मोटे बोल्ड किए हुए पद है उनको बेस्ड करके आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। यथा जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, आप वो देखिए। कथन क्या है? आरुणि श्वेत केतु हो पिता आसीत। आरुणि श्वेत केतु का पिता था। अब श्वेत केतु का में बोल्ड किया हुआ है, श्वेत केतु हो षष्ठी एकवचन, तो षष्ठी एकवचन किम शब्द रूप पुल्लिंग का क्या होगा? क्योंकि श्वेत केतु पुल्लिंग है तो कस्य। अब देखिए यहाँ पे श्वेत केतु का क्या हो गया? श्वेत केतु हो कस्य। ठीक, ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए। श्वेत केतु आचार्यम उपेत्य वेदान अपठत। श्वेत केतु जो था वो आचार्य के पास वेदों को पढ़ा। तो आचार्यम उपेत्य, आचार्य के पास, तो कम उपेत्य किसके पास? आचार्यम द्वितीय विभक्ति, इसीलिए कम। तो ऐसे ही हम नीचे के देखेंगे, हम खुद बनाएंगे। देखना थोड़ा सा बस आपको कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत है, वरना बाकी ये बहुत इजी है। आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको किम शब्द रूप तीनों लिंगों में याद रहे, उसका अलावा और कुछ नहीं है। तो देखिए, 12 वर्षीयम तम पुत्रम आरुणि उवाच। 12 साल के उस पुत्र को आरुणि ने कहा। तो आरुणि ही कह, किसने कहा? ये कह, मैं आपको दोबारा से क लिख देती हूँ। कह, किसने कहा? श्वेत केतु वेदान आदित्य आगच्छत। श्वेत केतु जो था वो वेदों को पढ़ के आया। तो क्या होगा? कान। किनको पढ़ के आया? वेदों को। और स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना कि आपने जैसे क्वेश्चन फॉर्म किया है, प्रश्न निर्माण किया है, देखिए नॉर्मल सेंटेंस में क्या है? ये पूर्ण विराम, लेकिन आपने क्वेश्चन फॉर्म करने के बाद क्वेश्चन वाले मार्क भी लगा दिए। तो वैसे नीचे वाले में देखिए, तो आप जब क्वेश्चन बना लेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन मार्क भी डालना है। तो पहले का आंसर हो गया कह, दूसरे का हो गया कान। फिर विद्याम प्राप्य स आत्मानम सर्वश्रेष्ठम अमन्यत। विद्या को प्राप्त करके उसने खुद को सर्वश्रेष्ठ मान लिया है। तो आत्मानम की जगह क्या होगा? कम। किसको? कम। उद्धत स्वभावः सः पितुः सकाशम आगच्छत। उद्धत स्वभाव मतलब थोड़ा गुस्से चिड़े हुए, मतलब घमंडी टाइप बोल सकते हो, कि वह पिता के पास आया। पितुः कस्य, षष्ठी विभक्ति एकवचन, कस्य। पिता दृष्टांतेन तत्वज्ञानम प्रतिपादयति। और पिता जो हैं, मतलब आरुणि जो है, वो दृष्टांत के द्वारा तत्व ज्ञान प्रतिपादित करते हैं। तो तत्व ज्ञानम किम, क्या प्रतिपादित करते हैं। फिर उसके बाद श्वेत केतुः न्याघ्रोधस्य फलम आहरति। वह श्वेत केतु जो था वो न्याघ्रोध का फल लाता है। तो कस्य, षष्ठी विभक्ति एकवचन, कस्य। और श्वेत केतु फले बीजानि पश्यति। कुत्र, श्वेत केतु कहाँ? अब देखिए, पहले आप ना कोई भी सेंटेंस हो संस्कृत का, आप पहले हिंदी में मीनिंग निकाल लीजिए और फिर उसको संस्कृत में करने की कोशिश कीजिए। जैसे लास्ट देखिए, श्वेत केतु फल में बीजों को देखता है। तो फल में, तो कहाँ? श्वेत केतु कहाँ बीजों को देखता है? तो हो गया कुत्र। कस्मिन भी हो सकता था, लेकिन कुत्र करो तो ज़्यादा बेटर होता है, कहाँ। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। बाकी इसका जो ट्रांसलेशन वीडियो है वो चैनल पर अपलोडेड है ऑलरेडी, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत।
नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस है जैसा निर्देश किया गया है वैसे ही आंसर करो। त्वं कुलानुरूपम उद्धतः असि, तुम कुल के विरुद्ध मतलब अनुरूप नहीं हो, ऐसे ही घमंडी हो। तो अत्र असि क्रियापदस्य कर्तृपदम किम हो, इसका कर्तृपद क्या है? त्वम। त्वम असि, तुम हो, तो त्वम। इस क्रिया का कर्ती हो गया त्वम। अणिम्नः स्थूलम जगत उद्भवति, मतलब एक छोटे से सूक्ष्म तत्व से इतना बड़ा जगत, इतने बड़े जगत की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ जो विशेषण पद क्या है? तो विशेषण है स्थूलम। स्थूलम जगत, इतने बड़े जगत की बात हो रही है, मतलब जगत की विशेषता क्या है? वो स्थूल है। गुरुम प्रति गच्छ अध्ययनार्थम, गुरु के पास जाओ अध्ययन के लिए। यहाँ क्रियापद क्या है? गच्छ, जाओ। समीपम इति पदस्य किम पर्याय पदम पाठ्य प्रयुक्तम, समीप मतलब पास, इसकी जगह पे क्या यूज हुआ है? सकाशम। सकाशम मतलब पास। एक जगह था कि गुरु के पास जाकर, उपेत्य पास जाकर, वो पास जाकर था, और सकाशम मतलब पिता के पास गया, तो पास जाकर और पास, इसलिए यहाँ पे सकाशम यूज किया गया है। कोई कोई उपेत्य को भी सही मान लेते हैं, कोई कोई टीचर, हर टीचर नहीं, तो आपको इसलिए दोनों ही पता होना चाहिए, लेकिन मेन जो आंसर है वो सकाशम ही है। सूक्ष्मः इति पदस्य विलोम पदम किम, तो इसका विलोम पद क्या है जो पाठ में आया हुआ है? स्थूलः। सूक्ष्म स्थूल, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हिंदी में, तो ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अधोलिखित वाक्यानि कथाक्रमानुसारम पुस्तिकायां लिखत, कि नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं वो कथाक्रम के अनुसार, कथा के अनुसार, मतलब जैसे जैसे इंसिडेंट हुआ है उसके अनुसार आपको पुस्तिका में लिखना है, कॉपी में, नोटबुक में लिखना है। आरुणि श्वेतकेतुः वटफलम आनेतुम अकथयत, आरुणि ने श्वेतकेतु को वटफल लाने के लिए कहा। श्वेतकेतुः गुरोः सकाशात् वेदान अपठत, श्वेतकेतु ने गुरु के पास वेदों को पढ़ा। आरुणिः पुत्रं वटबीजस्य अन्तः द्रष्टुम अकथयत, आरुणि ने पुत्र को वट बीजों, जो बीज लेके आया था, वट फल लेके आया था, उसके अंदर देखने के लिए कहा। वेदान अधीत्य श्वेतकेतुः अमन्यत अहम श्रेष्ठः अस्मि, वेदों को पढ़कर जो श्वेतकेतु था वो अपने आप को मानने लगा, मैं श्रेष्ठ हूँ। आरुणिः श्वेतकेतुम आत्मनः विषये उपादिशत, आरुणि ने श्वेतकेतु को आत्मा के बारे में, खुद के बारे में जानने का, मतलब जानने के विषय पर उपदेश दिया। वस्तुतः जगति आत्मा एव सत, और रियलिटी में, जगत में, जगत में जो सच्चाई है, सत्य है, वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मज्ञानेन सर्वम अविज्ञातम ज्ञातम भवति, कि आत्मज्ञान से सभी अजाना हुआ, जो विश्वास नहीं करते हैं उस पर भी विश्वास करने लग जाते हैं, मतलब जो विद्यमान है या नहीं है, सच है कि झूठ है, विज्ञान है, ज्ञान है, क्या निश्चित है, अनिश्चित है, मतलब आत्मज्ञान से जो अनिश्चित है वो भी निश्चित हो जाता है, जो नहीं जानते हैं वो भी जान जाते हैं। तो फिर सबसे पहला क्या होगा कि श्वेतकेतु गुरु के पास वेदों को पढ़ा, श्वेतकेतु ने पढ़ा, पढ़ने के बाद क्या हुआ कि वो घमंडी हो गया कि मैं श्रेष्ठ हूँ। फिर घमंडी होने के बाद क्या हुआ, जब ये देखा आरुणि ने, तो आरुणि ने उसको वट का एक फल लाने के लिए कहा। अब वट का फल लाया
तो आरुणि ने अपने पुत्र को कहा कि उसके अंदर देखो क्या है उस फल के अंदर। अब उस फल के अंदर देखा तो देखने के बाद क्या हुआ, जब देखा कि छोटी छोटी चीज़ें हैं तो आरुणि ने अब उसको आत्मा के विषय में ज्ञान उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद फिर उन्होंने बताया कि आत्मज्ञान से सब कुछ जो निश्चित नहीं है वो भी निश्चित हो जाता है, और वस्तुतः क्या है कि जगत में आत्मा ही सत्य है। तो फिर पहले होगा ख, फिर घ, फिर क, फिर ग, फिर ण, फिर छ, फिर च। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 5 तक क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, शब्दानाम अर्थैः सह मेलनम कुरुत। शब्दों के अर्थों के साथ मेलन कीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है तत्त्वमसि, इसका ट्रांसलेशन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। आप डायरेक्ट उस वीडियो तक जा सकते हैं। आदित्य मतलब समीप गत्वा, पास जाकर। आदित्य वहाँ जाके पढ़ाई की थी ना, तो पास जाकर। एक मिनट, सॉरी, आदित्य पास जाकर नहीं, आदित्य मतलब पठितवा, पढ़कर। पास जाकर उसने पढ़ाई की थी ना, तो पढ़ाई ज्ञान लेने के बाद ही तो ये हुआ कि वो घमंडी हो गया। तो आदित्य पठितवा, पढ़कर। आहर, आहर का हो जाएगा आनय, ले आओ। भिंधी, भेदनम गुरु, भेद करो। मतलब उसने वो बट के फल को भेद करने के लिए कहा था, उसने को तोड़ने के लिए कहा था, तो वही भिंदी। अणिम्नः सूक्ष्मात्, बिल्कुल छोटे छोटे सूक्ष्म। और उपेत्य अप हो गया समीप गत्वा, पास जाकर, क्योंकि आदित्य का साइड में ही समीप गत्वा था, इसलिए समीप गत्वा बोल दिया था। तो आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर हो गया। अब है आज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। पाठात् चित्वा विपरीतार्थं लिखत। ये तो बहुत इजी, आप खुद भी लिख लेंगे। अनुरूपम अननुरूपम, मतलब अनुरूप मतलब जैसा बिल्कुल है वैसा ही, और अननुरूपम मतलब वैसा नहीं है। अधीत्य अनधीत्य, पढ़कर बिना पढ़े, अनधीत्य। श्रुतम अश्रुतम, मतम अमतम, मत अमत कहते हैं ना, श्रुत अश्रुत। विज्ञातम अविज्ञातम, और लास्ट है दूरम अंतिकम, दूर पास। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो यहाँ इस पर लिखिए, या फिर चैप्टर का जो ट्रांसलेशन जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट किया है, आप उस पर लिखिए। और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।